हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम आज कंक्लूड करेंगे हमारे जनरल एक्सेप्शंस के प्राइवेट डिफेंस से पहले की बातें जो कि होंगी सेक्शन 94 एंड 95 की। सेक्शन 94 बहुत ही अलग सेक्शन है ये। सेक्शन 94 एंड 95 में जब मैं आऊंगा तो आपको पता लगेगा कि 95 कैसी कैसी बातें करता है और मैकॉले ने क्या सोच कर भी वो सेक्शन डाला है। और जो सेक्शन 94 है वो भी जब आप मेरे साथ अब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी टेक्निकलिटीज हैं एक जनरल एक्सेप्शंस के अंदर, जो कि लोग बहुत ही ज्यादा लाइटली ले जाते हैं जिस बात को, और वो कितनी ज्यादा डेंजरस ऑफेंसेस हैं और वो कहां कहां उसके एक्सेप्शंस आपको मिल जाती हैं, तो वहां से आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए इस सेक्शन 94 को हम शुरू करते हैं। सेक्शन 94 की अगर हम हेडिंग को पढ़ें, देखते हैं 94 की हेडिंग बोलती है एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अगर हम इस सिर्फ एक हेडिंग को देखें, ये हेडिंग भी कुछ कहती है हमारी। वो क्या? एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। एक्ट टू विच, किसी एक्ट के लिए एक पर्सन को कंपेल किया गया है, थ्रेटन किया गया है। क्या होंगे वो, उसको समझने के लिए हमारी एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन की। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? एक्सेप्ट मर्डर and offenses against the state punishable with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to the person will otherwise be the consequences। इस लाइन को जरूर अंडरलाइन कर ले, लास्ट की कौन सी? reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस बात को अब हम समझ लेते हैं सेक्शन 94 को कि ये कह क्या रहे हैं। बहुत ही टेक्निकल था, इजी वे में समझाता हूं। 94 सेक्शन 94 जो है ये हमें इस बात से क्लियर कर रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी और को फोर्स कर रहा है और वो फोर्सिबिलिटी ऐसी है उसकी कि उसकी इंस्टेंट डेथ होने का उसको खतरा दिया है और वो उस एक्ट को कर रहा है, उसने वो एक्ट कर दिया, तो उसको पर्सन को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और एक एग्जांपल, थोड़ा टेक्निकल हो गया, एक और। ए पर्सन है आप, बी पर्सन हूं मैं। आप मुझे बोलते हैं कि उसको घर में चोरी करो या कोई और एक्ट करो, कोई भी करो, उससे मारो पीटो, जो मर्जी करूंगा मैं, जो भी आपने बोला। अगर मैं नहीं करता हूं, आप मुझे कहते हैं कि अगर मैं नहीं करता हूं तो आप मुझे जान से मार देंगे, और मैंने वो एक्ट कर दिया, तो मुझे उस बात का बेनिफिट मिल जाएगा जनरल एक्सेप्शन का। क्यों? क्योंकि जो मैंने वो एक्ट किया है आपके कहने पर, वो क्या हुआ है? एक थ्रेट के थ्रू, एक थ्रेट के थ्रू एक एक्ट हुआ है ये। तो जब थ्रेट के थ्रू एक एक्ट होगा तो उसके लिए मैं पनिशेबल नहीं होऊंगा, मुझे जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 94 का बेनिफिट मिल जाएगा भाई साहब। लेकिन उसके बाद एक प्रोवाइजो भी बोलता है। प्रोवाइजो क्या बोलता है, उसे पढ़ें। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ये वर्ड अंडरलाइन जरूर कर लें, डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फॉर अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। क्या बोलता है ये प्रोवाइजो? कि बकायदा आपने वो खुद इनवाइट ना किया हो कि मैं कौन था? बी पर्सन, कि मैंने आपको नहीं बोला कि ऐसी सिचुएशन करो कि मैं ऐसे कर दूं, वो आपका लूप नहीं निकालना है वहां से। तो वो प्रोवाइजो बोलता है कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी ना खड़ी कर दी हो, तो वहां पे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको किसको? मेरे को, क्योंकि आपने मुझे बोला है। तो आप किसी भी वे में इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ए और बी रख लें, आपको और मेरे को रख लें, एक्स वाई जी पर्सन को रख लें, जैसे मर्जी कर लें। तो यहां से हमारा सेक्शन 94 का जो है ये ऊपर का पार्ट क्लियर हो जाता है। अब आते हैं इसके दो एक्सप्लेनेशंस पर। ये बहुत ही टेक्निकल हैं, बहुत ही ईजी हैं, चलिए समझते हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है? अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन्स अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स। किस चीज के लिए थ्रेट किसका था? उसे बीइंग बीटन
ये अंडरलाइन कर लें इस बात को, इसको हाईलाइट कर लें। बीइंग बीटन को ज्वाइन गैंग ऑफ डेकॉइट knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by him associates to do anything that is an offense by law। यहां पर जो बात बोलता है एक्सप्लेनेशन 1, वो ये बोलता है कि आपको उस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा जहां पर आपको इस बात का थ्रेट हुआ कि वो गैंग ऑफ डेकॉइट जो है वो मुझे भी मारेगा। तो डेकॉइट का गैंग क्या बोलता है, तेरे को भी मारेंगे, तू हमें साथ जुड़ जा, हमारे साथ मार इसे भी। तो जो वो जुड़ा है उनके साथ किस अपने प्रोटेक्शन में कि भाई मुझे ना मारे वो, तो उसे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई साहब आप तो पनिशेबल हो गई, आपको प्रसाद जरूर मिलेगा। लेकिन अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 2, ये थोड़ा अलग है उसी बात को लेकर। क्या बोलता है, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट। इस बात को अंडरलाइन कर ले, पर्सन सीज्ड, ऊपर क्या था, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। समझिए आप इस बात को, ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, खुद से बचाने के लिए। और यहां पर दूसरे में क्या है एक्सप्लेनेशन में कि उसे सीज किया हुआ है। दोनों डिफरेंट सिचुएशन हो गई यहां पर। पहले में क्या हुआ, दोबारा समझाता हूं आपको। पहले में यह हुआ कि उसको सीज नहीं किया गया, उसे खुद से लगा कि भाई मेरी जान को खतरा है, मैं अपने आप को बचाने के लिए, मुझे ना मारे, मैं इनके साथ जुड़ जाता हूं। दूसरे में क्या हुआ, उसे तो भैया दबोच रखा है, उन्होंने दबा रखा है, अपना सीज कर रखा है कहीं पर। एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसे दबा के, उसे सीज करके, उसे छुपा के अपने पास उसे थ्रेट करते हैं किस चीज का, इंस्टेंट डेथ का। ये भी अंडरलाइन कर लें, टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, ए स्मिथ compelled to take his tool and to force the door of a house for the dacoit to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। समझ गया आप मेरी बात को? जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही थी कि आपको जब ये सेक्शन 94 की 94 की एक्सप्लेनेशन 2 जो है, ये हमें इसी बात के लिए क्लियर कर देती है कि अगर आपको सिर्फ डेथ का थ्रेट है तो ही आपको यहां पर इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि यहां पर क्लियर किया गया है कि जो स्मिथ है, स्मिथ को कंपेल्ड किया गया कि अपने टूल ले और दरवाजा खोले घर का, ताकि वो एक डेकॉइटी कर सके। तो वहां पर क्यों उसको बोला गया, क्यों फोर्स किया गया, अगर नहीं खोलेगा तो उसे जान से मार देंगे, उसे डेथ का थ्रेट दिया गया। तो वहां पर उस स्मिथ को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहां से हमारा सेक्शन 94 जो है एक्सप्लेनेशन 1 और 2 के साथ बहुत ही इजी वे में वर्ड टू वर्ड हाईलाइट करवाते हुए मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन 95 पे। लास्ट जनरल एक्सेप्शन का नहीं, लेकिन कंसेंट के सेक्शन का। सेक्शन 95, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म क्या होता है, एक बार इस बेर एक्ट को पूरा पढ़ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इंटेंडेड टू कॉज or that it is known to be likely to cause any harm if the harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain on such harm। ये हमारी बेर एक्ट की लैंग्वेज थी। अब मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे में क्लियर कर देता हूं। सेक्शन 95 के अंदर जो हमारी ये हेडिंग है स्लाइट हार्म, इसे हम ट्रिवियलिटी भी बोलते हैं। एक ट्रिवियलिटी वर्ड है, इसे आप नोट कर लें सेक्शन 95 के साथ। ये वर्ड पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्शन 95 की ट्रिवियलिटी की, ये सेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्योंकि देखिए लॉर्ड मैकॉले ने जब ये सेक्शन बनाया, मैं आपको उनका ड्राफ्ट आईपीसी का बताऊंगा डिटेल कि उन्होंने ये सेक्शन क्यों बनाया, क्या उन्होंने रीजन दिया। ये जो हमारा ट्रिवियलिटी का सेक्शन है, सेक्शन 95 स्लाइट हार्म का, तो ये हमारे से डील करता है कि जो हमारी, देखिए जैसे यूज टू लाइफ है, यूज टू लाइफ के अंदर हमारे बहुत से ऐसे हार्म्स होते हैं जिनके लिए आप कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते। जैसे कि मॉल में धक्का लग जाना, किसी ने हमारा पेन उठाकर यूज कर लिया, ठीक है, और छोटी मोटी बात, किसी ने हमारे चिप्स का पैकेट खा लिया, बिस्किट खा लिए, या हमारे बैग से चिप्स का पैकेट निकाल लिया। तो ये जो छोटे छोटे मैटर्स हैं, इन बातों के लिए हमारा जनरल एक्सेप्शंस में बेनिफिट दिया गया है। वो क्या कि जो कोर्ट है ऐसे मैटर्स को डील नहीं करेगी, उसी के लिए हमारा सेक्शन 95 के अंदर
ये इसीलिए बोला गया है, इफ द हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ द ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेंट ऑफ सच हार्म, कि आप और मैं क्या सोचेंगे कि छोड़ो यार, एक चिप्स का पैकेट ही तो था 20 रुपए का, क्या हो गया अगर उसने चुरा लिया, भूख लगी होगी, खा लिया, किसी ने पेन उठाकर यूज कर लिया, तो क्या उसने लिखना ही तो था पेज, पेन ले लिया, कोई बात नहीं। मॉल में जा रहे थे, भीड़ थी, धक्का लग गया, ऑब्वियस है, तो क्या हो गया, कोई ऑफेंस इतना बड़ा तो हुआ नहीं है, लेकिन ऑफेंस तो है वो, ऑफेंस होता है। देखिए, ऑफेंस का कोई ऐसा क्राइटेरिया आप नहीं रख सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस है, बट लेकिन ये इतने माइन्यूट ऑफेंसेस हैं, इतने ट्रिवियल ऑफेंसेस हैं ये, कि आप इन बातों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते बार बार। और लॉर्ड मैकॉले ने जो बात बोली अपने ड्राफ्ट आईपीसी में पेज 109 एंड 1010 में, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो वर्ल्ड है वो असेंटिक पीपल से भरा हुआ है, असेंटिक पीपल से भरा हुआ है। और सेक्शन 95 जो है प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शंस फ्रॉम क्रिमिनल लॉ, वो क्या बोलते हैं, प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन फ्रॉम क्रिमिनल लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एक्ट which though may fall within the letter of law are yet not within its spirit and are considered as innocent all over the world। ये जो मैंने आपको लाइन बोली है, या प्लीज नोट कर ले, मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोवाइडेड एन एक्सेप्शन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एक्ट विच दो मे फॉल विद इन द लेटर ऑफ लॉ आर येट नॉट विद इन इट्स स्पिरिट एंड आर कंसिडर्ड एज इनोसेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि आप वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनोसेंट कंसिडर किए जाते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए। एक हमारा एक मैगजीन भी है, प्रिंसिपल एक, वो क्या है, डी मिनिमिज नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब क्या है कि जो लॉ है वो एक छोटी छोटी ट्रिवियलिटी के लिए कोई भी कोर्ट में मैटर नहीं लेगा। कौन सा है, डी मिनिमिज नॉन क्यूरेट लेक्स। तो यहां से हमारा जो है इस बात के लिए क्लियर किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो आप जरूर समझें इस बात को क्लियर करने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में हमें क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, नोट कीजिएगा जजमेंट, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बाबू मणिक्याम, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बाबू मणिक्याम 2002 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। ये वाई ऑफ सेक्शन 95 है, इसे जरूर नोट समझ लें आप बिल्कुल अच्छे से, कोई पॉइंट आपको लगे तो नोट जरूर कर लें इसके साथ। ये जो सेक्शन है ये क्लियर करता है इस बात को कि सारे, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, लॉर्ड मैकॉले ने भी बोला है कि भाई एसेंटिक पीपल से वर्ल्ड भरा हुआ है। तो ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो है, स्टेट ऑफ कर्नाटका का बाबू मणिक्याम का केस है 2002 का, इसमें भी यही बात क्लियर करी गई है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो वर्ल्ड है वहां पे जो पीपल हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐसे हैं कि भाई सारे वर्ल्ड में आप ये नहीं कह सकते कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए किसी को हरास नहीं करते हैं लोग। कई ऐसे होते हैं कि छोटे से चिप्स का पैकेट उठा है, लड़ाई कर लेते हैं उस बात पर भी, 2 बिस्कुट ले लिए, किसी के बिस्किट ले लिए, उस पर भी लड़ने बैठ जाते हैं। तो उस बात को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये सेक्शन है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बताया है कि सारे वर्ल्ड में ऐसे पीपल हैं, एसेंटिक पीपल्स हैं, और वहां पर उन पर्संस को गार्ड करने के लिए यहां पर ये सेक्शन जो है बनाया गया है, सेक्शन 95, इसका यही एक ऑब्जेक्ट था। तो गाइज आई होप कि यहां से आपको ये सेक्शन 95 जो है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी वर्ड्स में मैंने आपको समझाया एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के साथ, जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लैरिफाई किया गया है। और इसमें एक और केस है, वो है बिंदेश्वरी सिन्हा वर्सेस काली सिंह का, 1977 का सुप्रीम कोर्ट है। इसी में क्लैरिफाई किया गया था, एक क्लासिफाई किया गया था, जो कि मैंने आपको पहले एक मैगजीन बताई थी कि द मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स की, कि जो कोर्ट है वो छोटे छोटे मैटर्स को नहीं लेता, ट्रिवियल को, और इस 1977 के जजमेंट में भी इसको क्लैरिफाई किया गया था, इस बात को लेकर क्लासिफिकेशन आई थी। तो ये 2 जजमेंट आप प्लीज नोट कर लें। तो यहां से गाइज हमारा सेक्शन 94 एंड 95 की जो वीडियो है वो एंड होती है, और इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आएगा वो प्राइवेट डिफेंसेस को लेकर जनरल एक्सेप्शंस में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक कि आप सारे वीडियोस का आप ध्यान से एक बार रिपीट कर लें, अगर नहीं समझ आई है तो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे आप मेरे से। तो यहीं पे हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय,
टेक केयर, सत्यमेव जयते।